आज हम लोग बात करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के ऊपर कि मेटल और नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने चार्जेस के ऊपर समझ लिया था कि कैसे कोई भी एटम है वो चार्जेस कैसे बनाता है और क्यों बनाता है, इसके ऊपर भी हमने बात कर ली थी कि स्टेबिलिटी का क्या फंडा होता है, अरेंजमेंट कैसे होती है, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने नॉर्मल समझ लिया था। आज हम लोग का खेल ये है समझने के लिए कि आखिर मेटल एंड नॉन मेटल में डिफरेंस क्या होता है, क्या ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं उनके अंदर जो अलग होती हैं और जिसके कारण वो सब क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पे बेस्ड देखेंगे डिफरेंसेस को। तो हमारा काम है आज का देखना कि डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए डिफरेंस देखते हैं हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले एक साइड हम लोग लिख लेंगे मेटल को और एक साइड लिख लेंगे हम लोग नॉन मेटल को। ठीक है, अब देखेंगे आप लोग तो मेटल क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग धातु। क्या बोलते हैं? धातु। और नॉन मेटल को हम लोग बोलते हैं अधातु बोलते हैं। ठीक है, मेटल की बात करें तो मेटल टोटल कितने होते हैं? 92। टोटल कितने होते हैं? 92। नॉन मेटल की बात करें तो टोटल कितने होते हैं? 20 होते हैं ना, 21 भी कहीं कहीं होते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मैं 21 लिख दे रहा हूँ। वैसे हम लोग 21 ही देख रहे होंगे। ठीक है ना, 7 क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स के कैटेगरी में जा रहे होते हैं। ओके, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 92 आपके मेटल है और वो कौन से ब्लॉक में पाए जाते हैं, क्योंकि हम पेरियोडिक टेबल पढ़ के आए हैं और पेरियोडिक टेबल में 4 तरीके के ब्लॉक आपको दिखाई दिए होंगे, S, P, D और F। तो S में भी क्या है? मेटल है। P में भी मेटल है, P में पूरा नहीं मेटल है। फिर उसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी और मेटलॉइड्स भी है। नॉन मेटलॉइड्स के पहले जो मेटल्स आते हैं आपको बताया गया था वो बाउंड्री होते हैं, उससे पहले क्या होते हैं? मेटल होते हैं। अच्छा, तो कुल मिलाकर आपको ये सब चीजें समझ में आ रही है। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है इनके। तो डिफरेंस में हम देखेंगे मेटल में, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की आप लोग जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल। कोई भी इलेक्ट्रॉन को जब हम अरेंज करते हैं, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने यही देखा हुआ है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं उनके सेल्स के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम में सेल में रहता है ना, और जो आउटर मोस्ट सेल होती है किसी भी एटम की, उस सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में लूँ तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ सोडियम का 11 होता है, तो पहले में कितना जाएगा? 2, दूसरे में 8 और थर्ड में 1। तो ये थर्ड वाला ही सबसे बाहरी वाला है कि नहीं है? बाहरी कक्षा है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग आउटर मोस्ट सेल बोलेंगे और इसी को हम लोग बोलेंगे वैलेंस सेल। क्या बोल देंगे? वैलेंस सेल। और इस वैलेंस सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 1, तो इसीलिए इसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ आई बात? वैलेंस सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो मेटल के अंदर जो वैलेंस सेल होता है, उस वैलेंस सेल के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो जनरली आपको मिलेगा 1, 2, 3। मैक्सिमम कितने मिलेंगे? 1, 2, 3, यानी इतने ही मिलेंगे। समझ पा रहे हैं? मैक्सिमम कितने मिल रहे होंगे? 1, 2, 3, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है। आप चेक कर सकते हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आपको इतने ही नजर आ रहे होंगे। ठीक है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखेंगे इन वाले के नॉन मेटल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात मैं करूं तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की अगर मैं बात करूं तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की बात करूं तो इसमें जनरली 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं और 7 भी हो सकते हैं। यानी वैलेंस सेल के अंदर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, ये बात दिमाग में रखेंगे। 8 भी जो अक्री गैसेस हैं उनको भी हम लोग नॉन मेटल की कैटेगरी में रखते हैं, जो इनर्ट गैसेस हैं, और उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हमेशा 8। हर आउटर मोस्ट सेल के अंदर आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे? 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। समझ में आ रही बात ना? तो ये दिमाग में रखना है कि वैलेंस सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, यस और नो? ठीक है,
अच्छा, अब आपको मैं एक चीज और बता देता हूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं, एक जनरली एक फॉर्मूला भी आता है 8 - n करके निकाला जाता है। कितना करके? 8 - n। जैसे एक चीज मैं आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। जैसे जनरली आप देखेंगे क्लोरीन का, जो मैंने बात बोली वो तो सही है 1 2 3। एक बार क्लोरीन का देखेंगे आप तो 2 होता है, 8 होता है और फिर कितना होगा 7। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7, यानी थर्ड में कितना आ गया 7। तो ये वैलेंस सेल है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? नहीं सर, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन उन इलेक्ट्रॉन को कहेंगे जो वैलेंस सेल में पाए जाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही केमिकल बॉन्डिंग में सपोर्ट करते हैं। यानी केमिकल बॉन्डिंग में कौन जाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने जाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहाँ पे बात करूं इसकी, तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालूंगा या जिसको इसकी जरूरत पड़ेगी, चलो तुम लोग अभी फिलहाल में इतना ही समझो कि 7 को हम लोग क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही क्या कहलाएंगे? आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इतना पे जनरली रखते हैं। अदरवाइज इसकी स्टेट को अगर हम लोग पहचानना चाहेंगे तो 8 - n से कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं? 8 - n। तो 8 में से घटा दो n को, 8 में से n को घटाऊंगा, n का है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है। तो 8 में से 7 चला जाएगा, कितना बचेगा? 1। यानी इसको कितने की जरूरत है? 1 की जरूरत है। आया समझ में? समझ में आ रहा है बात? नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, फिलहाल में आप इतना याद रखेंगे कि आउटर मोस्ट सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटल के अंदर जनरली कितने होते हैं? मैक्सिमम 1 2 3 होते हैं, जबकि नॉन मेटल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 5 6 7। ठीक है ना? 4 5 6 7। कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, एक बात और समझिएगा कि मेटल के अंदर हम लोग एस ब्लॉक को देखते हैं। मतलब कहाँ कहाँ मेटल आपको जनरली दिखाई देंगे? एस में दिखाई देंगे, डी में दिखाई देंगे, एफ में। ये तो पूरे के पूरे हैं, पूरा पीरियोडिक टेबल यार मेटल से ही तो भरा हुआ है। यस और नो? एक सेकंड रुकेंगे, देखेंगे आपको दिखा। मैं ये बता रहा था कि जनरली पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल किससे भरा हुआ है? मेटल से ही भरा हुआ है। उसके अंदर एस डी एफ तो 100% वाले हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है एस के अंदर। एस ब्लॉक में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब जानते हैं क्या होता है? एक्सेप्शन जो रूल या बात ना माने, जो रूल या बात ना माने, हिंदी में बोलते हैं अपवाद। आप देखे होंगे एस ब्लॉक के अंदर S1 में आता है हाइड्रोजन। क्या आता है? हाइड्रोजन। एक्चुअल में जो हाइड्रोजन होता है, जो सबसे पहले आता है, पहला होता है इसका एटॉमिक नंबर, याद करिए आप, है ना? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मेटल भी है या नॉन मेटल है, इसमें इसको कैटेगराइज करके देखिए, इसको रखा गया मेटल में, लेकिन ये क्या है? इट इज अ नॉन मेटल। ये क्या है? नॉन मेटल है। ये मेटल नहीं है। इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। ये क्या है? नॉन मेटल है। तो ध्यान देंगे, ये एक्सेप्शन है, ये मेटल नहीं है। ठीक है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग काउंटिंग नहीं किए थे, इसीलिए हम लोग हमेशा क्या देखते हैं? 20 बोलते हैं। एक्चुअल में कितने हैं? 21 धातु हैं। 21 क्यों है? क्योंकि मेटल के अंदर जब देखोगे तो यहाँ पे 91 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 91। क्यों 91 होंगे? क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? इट इज अ नॉन मेटल, एक अधातु है ये। लेकिन रखा कहाँ गया है? मेटल में। क्योंकि इसकी स्थिति अभी तक संभव, मतलब कहाँ पे इसको रखना है, इसका पोजीशन आज तक फिक्स से नहीं हुआ। बेचारा बेघर होके घूमते रहता है, घर कहीं और है, रहता कहीं और है। आई बात समझ में? रहना चाहिए किसी और के साथ है, रहता किसी और के साथ है। तो ये एक्सेप्शन है कि यस ब्लॉक के अंदर सब के सब मेटल होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन क्या होता है? नॉन मेटल होता है। इज दैट क्लियर? यस और नो? यस सर। एक बात और देखेंगे, अब दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग। पहली प्रॉपर्टी तो हम लोगों ने देख ली, दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे तो आता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब समझते हैं? फिजिकल स्टेट में पढ़ा चुका हूँ। कितने टाइप के स्टेट होते हैं सब्सटेंस के? सर देयर आर 5 स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस: ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो जो मेटल होते हैं, उन मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि जनरली ये कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। जनरली कैसे होते हैं? सॉलिड। जनरली सॉलिड मतलब ज्यादातर लोग कैसे मिलेंगे आपको? सॉलिड मिलेंगे, सॉलिड मिलेंगे। लेकिन कुछ जो होते हैं, इसमें एक्सेप्शन पूछेगा, जनरली कैसे होंगे? सॉलिड। इसमें एक जो है वो नाम धरावन है, मतलब कलंक है। और वो कलंक मतलब क्या है? वो है आपका लिक्विड में मिलेगा आपको। किस में मिलेगा? लिक्विड में। और वो है HG। HG यानी पारा, पारा यानी मरकरी, चाहे जवन नाम ले लो। आई बात समझ में? HG। ये किस में मिलता है आपको? लिक्विड में। एक और आपको मिलेगा गैलियम।
कौन मिलेगा? गैलियम। तो गैलियम भी आल्सो किस में मिलेगा? लिक्विड में। ये रूम टेम्परेचर पे होते हैं। रूम टेम्परेचर समझते हैं ना? ये सब रूम टेम्परेचर में किस में मिलेंगे आपको? एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर यानी जो सामान्यतः कमरे का जो तापमान होता है, कमरे का जो तापमान होता है उस तापमान पे ये किस में मिलेंगे आपको? लिक्विड में। लेकिन बाकी लोग ऐसा गलती नहीं कर रहे होंगे। बाकी सभी जनरली आपको किस फॉर्म में मिलेंगे? सॉलिड के फॉर्म में। समझ में आई बात? बाकी सब क्या होंगे? ठोस होंगे। लेकिन ये सब क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। आई बात समझ में? नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल के अंदर तो भरा पड़ा है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो तीनों नहीं दिखा रहा होगा। मतलब इसमें फिजिकल स्टेट की बात करें तो इसके अंदर तीनों है, तीनों है। सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है और गैस में भी है। सबसे ज्यादा किस में है सर? सबसे ज्यादा क्या है? गैसेस है। सबसे ज्यादा क्या है इसमें? गैसेस है। जितने भी इनर्ट गैसेस आप पढ़े कि नहीं पढ़े? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ऑर्गेनसान, ये सब गैसेस तो ही है। जनरली ज्यादातर क्या इसमें मिलेंगे? गैसेस। इसमें एक लिक्विड पाया जाता है, एक क्या पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में। वो बता सकते हैं आप लोग? एक लिक्विड में केवल पाया जाता है, उसका नाम है ब्रोमीन। क्या नाम है? ब्रोमीन। यानी जनरली एक ब्रोमीन। ब्रोमीन आपको कहाँ मिला था बता सकते हैं? ब्रोमीन आपको मिलेगा 17th ग्रुप में। पेरियोडिक टेबल लीजिए, 17th ग्रुप में चले जाइए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मिलेगा आपको। फैसल, कल, ब्रेड, आटा, ब्रेड, इमली, आटा, ठूसा। याद है कि नहीं याद है? तो वो वहां पे मिलेगा। ब्रोमीन एकमात्र नॉन मेटल है जो किस में मिलेगा आपको? लिक्विड में मिलेगा। सिंगल एक है। आई बात समझ में? बाकी आपको जनरली अगर देखा जाए तो गैसेस के फॉर्म में मिलेंगे। जैसे क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनर्ट गैसेस हो गया। सॉरी, ये गैसेस के फॉर्म में डालने हैं आपको। ये क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनर्ट गैसेस हो गई। ये सब के सब किस फॉर्म में मिलेंगे? गैसेस के फॉर्म में। अब क्वेश्चन आता है कि सर सॉलिड के फॉर्म में कौन कौन मिलेगा? सॉलिड के फॉर्म में तो आप कार्बन जानते हैं, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब किस में मिलेंगे आपको? सॉलिड के फॉर्म में। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि नॉन मेटल जनरली आपको सॉलिड में भी मिलेंगे, लिक्विड में भी मिलेंगे और गैसेस फॉर्म में भी मिलेंगे। ठीक है? इज दैट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? दो प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। इसके अंदर मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 1 2 3। जबकि इसके अंदर कैसे हो सकते हैं? 4 5 6 7। आई बात समझ में? और 8 किसके अंदर होते हैं बताइए? 8 किसके अंदर होते हैं? तो मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो 8 होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? सिर्फ और सिर्फ इनर्ट गैसेस के पास होते हैं। इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस कौन कौन सी होती हैं? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ऑर्गेनसान। ये ऐसी गैसेस होती हैं जिनकी तरह सभी के सभी एटम बनना चाहता है और ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। एक राज की बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये इनर्ट इनका नाम रखा गया है क्योंकि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, किसी से केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन दो तत्व हैं जो रिएक्शन करते हैं। जो रिएक्शन करते हैं वो कौन है? क्रिप्टॉन और जेनान। ये लोग राजा लोग हैं। समझ पा रहे हैं ना? ये पूरे एटॉम एलिमेंट्स में राजा लोग हैं। राजा समझ रहे हैं ना? राजशाही है, राजा महाराजा ये लोग हैं। लेकिन इसमें दो लोग ऐसे हैं कि जो नॉर्मल लोगों की तरह जीवन, मतलब नॉर्मल लोगों की तरह कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं 420 वाला काम करते रहते हैं। बाकी लोग रॉयल है। ये लोग आराम से अपने काम में मगन रहते हैं। मतलब इनको कोई काम धाम तो है नहीं, पैसा बहुत है, जीवन जीना है केवल। ये मेहनत नहीं करते हैं, कहीं जॉब नहीं करना इनको। बाकी एलिमेंट इनकी तरह बनना चाहते हैं ताकि वो सब भी जॉब ना करें, वो सब भी स्टेबल हो जाएं। लेकिन उनके अंदर ये दो हैं ऐसे जो नाम धरावन है, मतलब अकलंक है उस पूरे राजशाही पे। ये लोग धीरे धीरे चोरी चोरी चुपके चुपके थोड़े थोड़े क्या मिले हैं? इनके कंपाउंड्स मिले हैं। दैट मीन्स ये लोग करते हैं रिएक्शन। आई बात समझ में? हाँ या ना? बाकी लोग नहीं करते हैं। तो सभी एलिमेंट्स इन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। और ये क्या है? इनर्ट गैसेस हैं। इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो कितना होता है? 8 होता है। यानी हमेशा फुल फिल्ड होता है। ठीक है ना? और हम किसी का भी बाह्य कोश, अगर बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल। यानी हमेशा ये ऑक्टेट रूल कौन फॉलो करते हैं? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कैसे रूल फॉलो करते हैं? ऑक्टेट रूल। इनके बाह्य कोश में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। यानी आउटर मोस्ट सेल यानी वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और इसी रूल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल। और ये सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? इनर्ट गैसेस के अंदर होता है। इज दैट क्लियर? फिजिकल स्टेट जनरली ये कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। लेकिन कौन? मेटल।
लेकिन क्या एक एक्सेप्शन है, मरकरी। मरकरी कैसा होता है, लिक्विड पे होता है, रूम टेम्परेचर पे, और गैलियम में। ओके, जबकि ये कैसे होते हैं, नॉन मेटल कैसे होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। ठीक है ना, तो इतनी बात को नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे। ओके, अब आगे वाली प्रॉपर्टी देखेंगे। तो मेटल की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि मेटल जो होते हैं लस्चरस होते हैं। कैसे होते हैं, लस्चरस। मेटल हैव लस्चर। लस्चर मतलब होता है चमक। क्या होती है, चमक। जबकि नॉन मेटल कैसे होते हैं, डल होते हैं। कैसे होते हैं, डल। डल मतलब मुरझाए हुए। मुरझाए हुए का मतलब, मुरझाया हुआ तो नहीं ना बोल सकते, मतलब उतना चमक नहीं होती है। आयो समझ में। तो कैसे होते हैं, अगर चमक नहीं होती है, डल का मतलब होता है बेरंग होते हैं। बेरंग, या समझ सकते हैं आप, मुरझाए हुए, यहाँ से आप क्लियर समझ सकते हैं। ठीक है ना, इनके अंदर इनके चमक नहीं पाई जाती है। जैसे धातुओं के अंदर चमक पाई जाती है, अधातुओं के अंदर चमक नहीं पाई जाती है। समझ पा रहे हैं ना। और इस चमक का मतलब ये है कि जब इनको पॉलिश करिए आप, क्या करिए, पॉलिश। तो जब पॉलिश करेंगे तो ये चमकने लगेंगे, ये होता है चमक। ठीक है ना, तो जब आप पॉलिश करिए, साफ कर दीजिए, तो ये चमकने लगे। तो जो मेटल होते हैं इनको ऐसे ही मतलब अगर आप पॉलिश कर देंगे, कोई भी मेटल रहेगा, इसको अगर पॉलिश कर देते हैं, अच्छे साफ कर देंगे, तो इसके अंदर क्या आ जाएगी, चमक आएगी। पहले के जो साइंटिस्ट होते थे किसी भी मेटल को इसी तरीके से पहचानते थे। जो भी चीज चमकती थी उसको क्या मान लेते थे, मेटल है ये। आई बात समझ में। तो मेटल के अंदर ये दिमाग में रखना कि मेटल के पास क्या होता है, लस्टर यानी चमक होता है। इसमें एक्सेप्शन क्या है, देखिए एक्सेप्शन ऑलवेज प्रेजेंट होगा, हर जगह प्रेजेंट, कहीं ना कहीं एक्सेप्शन आएगा ही अपवाद। जैसे एक घर के अंदर सब सही नहीं हो सकते, एक लोग जरूर क्या होंगे, नाम खराब करने के लिए आएंगे किसी न किसी प्रॉपर्टी में। जैसे एक हमारे घर के अंदर मान लेते हैं ऐसे कि हमारे घर में अगर मान लीजिए 10 लोग हैं और 10 पढ़ रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं है, एक लोग ऐसे जरूर निकल जाएंगे जो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे। तो वही सेम टू सेम सबके अंदर धात्विक चमक पाई जाती है, लेकिन एक तो पता नहीं क्या दिक्कत है, पीवी को बोलते हैं लेड। क्या बोलते हैं, लेड, LEAD, लेड। तो इसके अंदर ये कैसा नेचर रखता है, डल नेचर। ये कैसा होता है, डल। इसके अंदर धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। ठीक है, उसी तरीके से ये सब के सब डल होते हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो आयोडीन और कार्बन से बने होते हैं दो चीज। कार्बन से ही दो चीजें बनी होती है, एक का नाम है ग्रेफाइट, एक का नाम क्या है, ग्रेफाइट, और दूसरा का नाम है डायमंड। भैया याद रखेंगे, कार्बन के ही क्या है, ये अप्रूफ है। क्या है, अप्रूफ। आपको पढ़ाए जाएंगे अप्रूफ क्या होते हैं। फिलहाल में इतना समझेंगे कि कार्बन से बनी हुई चीजें हैं ये। ठीक है ना, कार्बन के क्रिस्टल हैं ये सब के सब। तो कार्बन के क्रिस्टल हैं, यानी ग्रेफाइट और डायमंड कार्बन के बने हुए हैं, और ये ग्रेफाइट के अंदर भी चमक पाई जाती है। और हीरा जानबे करते हैं कितना चमकता है कि नहीं है। हीरा जितना चमकता है उतना कौन चमकता है, नहीं सर, ऐसे में तो बहुत ज्यादा चमक होती है। तो ध्यान से देखेंगे तो आयोडीन भी डल नहीं होता है, इसके अंदर भी क्या पाई जाती है, चमक। इसके अंदर भी क्या पाई जाती है, चमक। और ग्रेफाइट और डायमंड के अंदर भी क्या पाई जाती है, चमक। आप ग्रेफाइट को जानते होंगे, ग्रेफाइट कुछ और नहीं होता है, जो पेंसिल के ऊपर लगा होता है, पेंसिल की जो लीड होती है ना, वही क्या होती है, ग्रेफाइट होती है। क्या वो चमकती नहीं है, अगर साफ तरीके से शार्पनेस आ जाए तो फिर क्या होने लगेगी, चमकने लगेगी, नहीं चमकने लगेगी। तो नॉन मेटल वैसे तो कैसे होते हैं, डल, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन और कार्बन से बना हुआ ग्रेफाइट एंड डायमंड। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखेंगे हार्डनेस के बारे में। क्या देखेंगे हम लोग, हार्डनेस। ये तो तीसरी प्रॉपर्टी थी ना, अब हम देखेंगे चौथी प्रॉपर्टी जिसका नाम है हार्डनेस। हार्डनेस मतलब क्या होता है, कठोरता। तो नॉर्मली आपको जो मेटल मिलेंगे वो कठोर ही मिलेंगे। नॉर्मली कैसे मिलेंगे, कठोर। ये जनरली कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। मैक्सिमम जो होंगे वो हार्ड होंगे। मैक्सिमम कैसे होंगे, हार्ड। अच्छा बताइए, पहले के जमाने में मेटल को कैसे पहचाना जाता था, चमक के आधार पे, कि अगर उस चमक रहा है तो क्या होगा, मेटल होगा। लेकिन बाद में कहावत आई ना कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, उसी तरीके से हर चमकती हुई चीज धातु नहीं होगी। ठीक है ना, आइए समझ में। अब ध्यान देंगे, मैक्सिमम कैसे मिलेंगे आपको, हार्ड। लेकिन दूठो अभी जस्ट हम लोग पीछे देख के आए हैं, कौन, Hg और गैलियम। ये दोनों क्या है, लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं, लिक्विड। और दो मिले और हैं जो क्या होते हैं, बहुत नरम होते हैं। एक है सोडियम और एक है पोटेशियम। इनको जनरली आप चाकू से भी काट सकते हैं, चाकू से भी काटे जा सकते हैं, इतने नरम होते हैं। कौन, सोडियम और पोटेशियम। तो ये बहुत हार्ड है, नहीं सर, ये हार्ड नहीं है। आई बात समझ में,
यस और नो? यस सर। जबकि हार्डनेस की बात करें तो यहाँ पे नॉन मेटल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं जनरली, कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट मतलब नरम होते हैं। क्या होते हैं? नरम। लेकिन इनमें भी क्या पाए जाएंगे? एक्सेप्शन। और वो एक्सेप्शन जो है वो बहुत बड़ी बात है। इस दुनिया का सबसे जो हार्ड चीज है वो है डायमंड। और डायमंड किसका बना हुआ? कार्बन का। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। यानी लगभग नॉन मेटल कैसे पाए जाएंगे? नरम होंगे, सॉफ्ट होंगे। लेकिन जो डायमंड होता है, वो डायमंड जो होता है, इट इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ वर्ल्ड। हार्डेस्ट सब्सटेंस। सभी पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? डायमंड होता है। समझ में आई बात? जनरली तो सॉफ्ट होंगे, लेकिन इसका जो एक्सेप्शन है वो सबसे खतरनाक है। इज दैट क्लियर? यस सर। देखो यहाँ पे मैं बता दिया, मेटल के अंदर मैक्सिमम जो होंगे हार्ड होंगे, लेकिन कुछ में एक्सेप्शन है। वो क्या है? ये है कि Hg और गैलियम कैसे मिलेंगे आपको? लिक्विड फॉर्म में। जबकि सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं? ये लिक्विड नहीं है, लेकिन इनको नॉर्मली किससे काटा जा सकता है? चाकू से भी काटा जा सकता है। तो आई थिंक ये दोनों भी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी, हाँ या ना? कोई दिक्कत? ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अब आगे हम लोग कल देखेंगे। 4 प्रॉपर्टी के साथ आप रखेंगे, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल आगे की प्रॉपर्टी में बात कर रहे होंगे। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच आज के लिए।